ऊपर झूठा आरोप लगाकर मुझे दागी साबित करने की फिराक में हैं भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल। यह आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि आने वाले दिनों में हाईकोर्ट से विधानसभा चुनावों के दौरान हुई धांधली की रिपोर्ट आने वाली है और फिर से चुनाव होंगे। इसके लिए मुझे चुनावों में दोबारा उतारने से रोकने के लिए मुझे दागी साबित करने के लिए विधायक त्रिलोक जम्वाल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उसी के तहत ये मामला भी उछाला जा रहा है, जबकि ये गोलीकांड कोई पैसे का लेन देन है जिसमें मुझे और मेरे परिवार तथा मेरे सभी जानने वालों को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। और एक पवन कुमार था नवनी से, आज भी गिरफ्तार नहीं हुए क्योंकि वो त्रिलोक जम्वाल के जो एमएलए है यहाँ का, उसके संरक्षण में आज भी वो छुपाए गए। और तब भी मैंने पुलिस को कहा था कि इसकी फ़ोन को जब्त करके कॉल डिटेल ली जाए, लेकिन पुलिस ने उसका फ़ोन जब्त नहीं किया। आज दिन तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए। त्रिलोक जम्वाल के पक्ष में उतरा और बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने यह कहा कि बहुत अच्छा हुआ हमने बंबर ठाकुर के ऊपर हमला कराया, एक्सेप्ट किया उन्होंने मीडिया के सामने। और आज पिछले कल जो घटना हुई है उसमें हमने अपने आप ये कहा कि हमारे मोबाइल चेक कर लो, और कहीं से भी दूर दूर से भी कोई रिश्ता बताता तो अब देखिए 28 लोगों के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं। इसने सौरभ पटियाल फांदी है, 28 परिवार उसके दुश्मन है। पुलिस उधर नहीं गई, मेरे छोटे बेटे को यहाँ पे छावनी बना करके उठा के लेके गई, लेकिन जो ये कोई पकड़ा गया है लड़का जिनका पुराना कोई आपस में ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है कि 18-20 लाख रुपए का इनका लेन देन है। ये जो फांदी एंड कंपनी है और वो जो लड़का सन्नी जो पकड़ा गया है, इनका 18-20 लाख रुपए का आपसी कोई लेन देन है। लेकिन उस केस को, इस सुई को मेरी तरफ को घुमाने की कोशिश कर रहा है त्रिलोक जम्वाल, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट से जो केस मैंने किया उस फैसले के आने का इंतजार है। वो फैसला आएगा क्योंकि लगातार उसमें बहस चल रही है। तो ये चाहता है कि भाई उससे पहले बंबर ठाकुर को किसी न किसी मामले में दागी कर दिया जाए। तो मेरे को दागी करने की नीयत से इस केस की सुई को हमारी तरफ को घुमाना चाहता है। तो छोटे बेटे को उठा के लेके गए, फिर वो बोला कि नहीं, उसने सन्नी ने कहा कि मैं तो जानता नहीं उसको कोई कौन है। तो कभी कह रहे कि तुम बंबर का नाम ले दो, कभी कह रहे हैं कि तुम बड़े बेटे का नाम ले दो। तो बड़े बेटे को बोल रहे हैं कि इसको अंदर कर दो, ताकि परिवार को, बंबर ठाकुर के परिवार को कैसे न कैसे दागी किया जाए, ताकि वो चुनाव लड़ने से जो है वो पीछे हट जाए। ये साजिश है। ऐसी साजिशें मेरे पास पहले भी हुई, लेकिन उन्होंने भी जो है पुलिस को कैंसलेशन में मुकदमा देना पड़ा। भाजपा के शासन में जो जयराम जी की सरकार के अंदर मेरे ऊपर केस हुआ मंडी में, लेकिन वो भी उन्होंने फिर कैंसलेशन में गया। 2 केस मेरे ऊपर हरियाणा और धनबाद में हुए सन 2002 में टिकट कटवाने के लिए, और जैसे मेरा टिकट कटवा दिया उन केसों के ऊपर, उसके बाद वो केस फिर विड्रा कर लिए। तो इस प्रकार की साजिशें मेरे ऊपर ये चलती रही हैं शुरू से। अब भी एक बड़ी साजिश है जिसके लिए मैं बिलासपुर की जनता से, हिमाचल प्रदेश की जनता से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस केस में आप पर्सनली देखें। यहाँ पे चुन चुन करके जो लोग मेरे पास यहाँ आते हैं, जो मेरी गाड़ी चलाता है, मेरे टिपर चलाता है, मेरी जेसीबी चलाता है, उन सारे ड्राइवरों को भी थाने में बुला करके पीटा जा रहा है। और जो को कार्यकर्ता है मेरी कार लेके चल रहा है उसको भी पीटा जा रहा है, उनको लहूलुहान कर दिया। तो ये इस प्रकार का जो तंत्र चल रहा है वो ठीक नहीं है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा, हम नहीं चाहते कि आप किसी की दोषी है वो जो है वो पकड़े जाएं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, मैं उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन दोषी एक है चाहे दूसरे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक कुछ दोषियों के ऊपर तो कार्रवाई हो नहीं रही है, दूसरे दोषियों का जो है, जो निर्दोष है उनको जो है दोषी बनाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे इस प्रकार की घटना हो रही है, और ये भी मुझे पुख्ता सूत्रों से पता चला है 18-20 लाख रुपए उन लोगों का इस चिट्टा गैंग ने दबाया हुआ। मेरे परिवार के ऊपर लाना। अब ये कि हमारा भतीजा जो है धर्मशाला में लॉ कर रहा है, अभी फोन आया था कि उसको भी थाने में, क्योंकि जिस दिन मेरे साथ मारपीट हुई तो उस दिन वो मेरा भतीजा जबड़ी पहुंचा था करके, और जैसे वो गेट से अंदर को क्रॉस होने लगा तो उसको ही मारा हुआ है। जिन जिन को हमारे उस केस में मारा हुआ है, पीटा हुआ है, जिन्होंने गवाहियां दी, उन सबको थाने में बुलाया था।